नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पंडित ज्ञानेश। आज हम बात कर रहे हैं सभी कन्या लगन कन्या राशि वाली बहनों के लिए, भाइयों के लिए। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं और मई 2025 अंग्रेजी महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस महीने भाग्य का कितने प्रतिशत लाभ मिलेगा, सेहत कैसी रहेगी, कौन सा परिवर्तन आपको खुशियां देगा। मेरे प्यारे दर्शकों, आपने हमेशा नोट किया है आपकी जो राशि के स्वामी है वो बुध हैं। बुध का प्रभाव आपको समझदार तो बहुत बनाता है, लेकिन समझदारी में आप बहुत इमोशनल रहते हैं। आप हर किसी पर दया बहुत जल्दी कर जाते हैं। आप दूसरों के दुख में सबसे आगे वाली लाइन में खड़े होकर के मदद करने लग जाते हैं। इसी वजह से कई बार लोग आपको बुरा ना मानना महत्व भी कम देते हैं। आप हमेशा सबके दुख के साथी रहते हैं। लोगों को लगता है आप खाली हैं, आप फ्री हैं, लेकिन आप अपने व्यस्त समय को भी, अपने बिजी से बिजी समय को भी छोड़ करके दूसरों की मदद में जिंदगी निकाल देते हैं। आपको हमेशा बुध का प्रभाव ईमानदार बनाता है। आप अपनी बातों को बहुत बार सच कह करके अपने दुश्मन नए नए बना लेते हैं। बुध के प्रभाव में आप कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। हमेशा आप किसी को जो भी बोलेंगे सच बोल देंगे, चाहे वो बात आपके लिए उल्टी ही क्यों ना पड़ जाए। ऐसा ही कुछ आप लोग नोट कर रहे थे निकले हुए पिछले 18 महीने यानी कि 1.5 साल से, 2024 से भी पहले 2023 के अक्टूबर से आप एक उलझन में उलझ रहे थे। आपको दो चीजें पीछा कर रही थी। अगर आप अनमैरिड थे, आपकी उम्र चाहे कितनी भी, एक तो आप कमर के रोग से, जैसे बार बार कमर में खिंचाव आना, कमर में चनका आना, कमर में दर्द रहना, एक तो आप बैक पेन से थोड़ा थोड़ा उलझ रहे थे। दूसरा, जो शादीशुदा थे वो पिछले 18 महीने से मैरिड लाइफ के तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। कभी तो प्यार बहुत ज़्यादा और कभी अचानक से दूरी बनती जा रही थी। ऐसी परिस्थितियां हो गई थी कि आप बैलेंस नहीं बना रहे थे। पति पत्नी में दूरी बन रही थी। उसका कारण था कि आपकी राशि से 7वें भाव में राहु का गोचर, जिसने आपको प्रेम को कम, तनाव को ज़्यादा बढ़ाया। आपकी राशि में केतु का गोचर था तो आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उलझ रहे थे। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहने आया हूं, 18 मई के बाद आपकी राशि में से राहु और केतु दोनों का जैसे ही परिवर्तन होगा, आपके मन में भी, दिमाग में भी, बल और बुद्धि में भी बेहद सुधार दिखाई देगा। साथ में जो शादीशुदा हैं उनके संबंध मधुर होंगे। और अगर आप अभी तक संतान की प्राप्ति को लेकर के वंचित थे तो मई के बाद आने वाले सितंबर तक गर्भ धारण के प्रबल योग हैं। यानी कि अगर आप स्त्री हैं और आपकी कन्या राशि है तो मां बनने के योग हैं, और अगर आप पुरुष हैं तो आपको पिता बनने की खुशखबरी मिलने की पूरी संभावना है। बात करते हैं मई में व्यापारी और नौकरी वालों के लिए। आपके कर्म भाव के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। उनका राशि से 7म गोचर और 8म गोचर आपको अच्छे लाभ देगा, बशर्ते आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने जूनियर या सीनियरों से मन का भेद नहीं देना है। इस चीज का आपको परहेज बना के चलना होगा। अगर बात करते हैं इस महीने विद्यार्थी विद्या में बहुत रुचि लगाएंगे, उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे, विद्या में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। यानी कि ये समय एजुकेशन के लिए परफेक्ट होगा, नया डिसीजन लेने के लिए एक्यूरेट होगा। एक और परिवर्तन आपकी राशि में आ रहा है। वो राशि में परिवर्तन आ रहा है कि अगर पिछले लंबे समय से आपके ससुरालिक संबंध खराब थे, या आपको ऐसा लगने लगा था कि आपके ऊपर कोई ऊपरी शक्ति का प्रभाव हो गया है, आपको नज़र लगने लगी है, तो मैं आपको गारंटी और विश्वास के साथ कह रहा हूं, अब आपको इन सब चीज़ों से, शंका से, डर से, भय से मुक्ति मिलने लगेगी जैसे ही 18 मई को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। इस महीने अगर बात करते हैं यात्राएं, तो आपको कुछ ज़्यादा यात्रा रहेंगी। आप अपने जन्म स्थान से दूर या देश से दूर दूसरे देश में भी, या अपने ही देश में दूसरे राज्यों में जाने आने के बहुत सारे योग संयोग बनेंगे। इस महीने आपको एक चीज़ का बेहद ध्यान देना है। आप गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। कहीं भी घूमने जाएं, स्काइटिंग, रैफ्टिंग या पैराशूटिंग, ऐसी चीज़ें, एक्टिविटियाँ कोशिश करें ना करें। ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। ऐसा कह के हम आपको डरा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, भाग्य की अगर बात करते तो इस महीने भाग्य आपका 67% आपके साथ खड़ा है। सेहत में हल्का कमर का और पंजों में हल्का रोग रहेगा।
इन चीज़ों में भी आपको मई से 18 से सुधार दिखना शुरू हो जाएगा। भाग्य को प्रबल करने के लिए कोशिश करें बुधवार वाले दिन मूंग की दाल की खिचड़ी बना करके गरीबों को वितरण करें। ऐसा करने से आपकी बहुत सारी बाधाएं दूर होंगी। अधिक जानकारी लेने के लिए, हमसे व्यक्तिगत बात करने के लिए हमें व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। अगले महीने फिर हम आपसे मिलेंगे। आप अपना बहुत ध्यान रखेंगे। सभी का धन्यवाद और नमस्कार।